आज की कहानी जो है कहीं ना कहीं सोचने पर आपको मजबूर कर देगी, तो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, अक्सर समाज में ना लोगों को उनके काम या जाति से आंका जाता है, लेकिन ईश्वर की कचहरी में केवल प्रेम की ही भाषा चलती है। और आज की कहानी में ये आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और हैरान भी कर देगी। और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए, क्या एक मांस बेचने वाला कसाई भगवान का प्रिय भक्त हो सकता है? ये कहानी इस सवाल का उत्तर देती है और बताती है कि भक्ति मंदिर के घंटों में नहीं है, बल्कि अंतःकरण में बसती है। जी हाँ, शुद्ध अंतःकरण में बसती है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कथा के विस्तार की अगर हम बात करें तो सदना नाम का एक कसाई था। वो स्वभाव से बहुत ही सरल था, दयालु और ईश्वर भक्त था। यद्यपि उनका पैतृक व्यवसाय मांस बेचना था, लेकिन वो मन से हमेशा भगवान के नाम का जाप करते रहते थे। बड़ी बात है। आप देखिए कितना अनोखा किस्सा है। देखिए, एक अनोखे बाट की अब बात आती है, जिसको हम बोलते हैं ना वजन, जिससे हम वजन तोलते हैं। तो एक बार सदना को रास्ते में काले रंग का गोल पत्थर मिल गया। उसने वो पत्थर उसको इतना ज्यादा पसंद आया कि उसने अपने साथ रख लिया। उसने उसे मांस तोलने के लिए, जिसको बोलते हैं ना, बाट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखिए, अब चमत्कार होता है। सदना ने गौर किया कि वो पत्थर बड़ा ही चमत्कारी था। कोई ग्राहक आधा किलो मांस मांगता तो वो पत्थर आधा किलो का ही हो जाता था। कोई 1 किलो मांगता तो वो 1 किलो का बन जाता था। सदना को लगा कि ये कोई जादुई पत्थर है, पर वे अपनी धुन में मस्त रहे और उसी पत्थर से मांस को लगातार तोलते रहे और तोलते रहे। अब ब्राह्मण की नजर अचानक से एक दिन उस पत्थर पर पड़ती है। क्या कहानी है? देखिए, एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण वहां से होकर गुजर रहे थे। उनकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। वो तुरंत पहचान गए कि ये कोई, देखो, साधारण पत्थर तो है नहीं, बल्कि साक्षात शालिग्राम यानी भगवान विष्णु का स्वरूप है। ब्राह्मण जो थे वो इतने क्रोधित होकर बोले, अरे मूर्ख, तू महापाप कर रहा है। साक्षात भगवान को मांस के तराजू में रख दिया, मुझे दे दे इसे। तो सदना जो थे वो इस बात को सुनने के बाद थोड़ा डर गए और उन्होंने पत्थर को ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर उसे गंगा जल से नहलाया, चंदन लगाया और सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। अब भगवान का स्वप्न आता है। जी हाँ, चमत्कार होता है। उसी रात्रि भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के सपने में आए और बोले, पंडित जी, मुझे वापस सदना के पास ही छोड़ आओ। मुझे यहाँ आपके सोने के सिंहासन और मंत्रों में वो सुख नहीं मिल रहा है जो सदना के तराजू में मिलता था। ब्राह्मण हैरान हो गए, प्रभु, वो तो मांस तोलता था। भगवान मुस्कुराए और बोले, जब सदना मांस तोलता था तो वो मांस नहीं तोलता था, वो मेरा नाम जपता था। जब वो तराजू नीचे झुकाता था तो मुझे लगता था कि मेरा भक्त मुझे झूला झुला रहा है। मुझे उसके प्रेम में वो झूला भी बड़ा प्रिय लगता था। और एकांत का कोई नियम नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें, हम ब्राह्मण अगले दिन सदना के पास पहुंचे और रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए। उन्होंने वो शालिग्राम सदना को लौटा दिया और कहा कि सदना, तुम धन्य हो। भगवान को तुम्हारे काम से घृणा नहीं है, तुम्हारी निष्ठा से बहुत ज्यादा प्रेम है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है, उसे किस भाव से किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। वाकई में बड़ी ही खूबसूरत कहानी थी। अगर आपको पसंद आई तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21।